कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के ज़हन में एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये विकराल रूप न ले ले और लास्ट में इससे मौत ना हो जाए। लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कैंसर ऐसी बीमारी हो गई है कि इसका इलाज भी काफ़ी हद तक मुमकिन हो गया है। डॉक्टर का कहना है कि अगर शुरुआत लक्षण कैंसर की पता चल जाए, तो मरीज को फर्स्ट या सेकंड स्टेज में से पहले ही कैंसर को ठीक कर सकते हैं। कैंसर क्या है? क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कौन-कौन सा कैंसर वर्तमान में पटना सहित पूरे बिहार में तेज़ी से फैल रहा है? इसका निदान क्या है? इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आईजीआईएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिन्हा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद तिवारी जी। अ, सर, ये हम तो एक शुरुआत पहले करते हैं कि सर कैंसर कैंसर है क्या? जी, तो सबसे अच्छा सवाल पूछा है। कैंसर से सभी को डर लगता है, तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि कैंसर क्या है? ये क्यों अलग है दूसरी बीमारियों से ये अलग है? तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि कैंसर जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है, मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में मतलब नहीं फैलने वाले में से बहुत एक लोगों में धारणा है कि खतरनाक बीमारी है। तो ये होता क्या है? ये तो सबसे पहले जानें कि ये कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं, ये आपके शरीर में जो नॉर्मल सेल्स है, वही जो वो अपनी बात आपकी बात मतलब जो उसका जो सिस्टम है, वो उसकी बात नहीं मानता है। जैसे कि किसी सेल्स को एक निश्चित समय तक ही बढ़ना है, उसके बाद उसकी जो बढ़ने की प्रक्रिया है, वो रुक जानी चाहिए। बट वो किसी कारण से बहुत सारे कारण हैं, जो मैं आगे बताऊँगा। तो बहुत सारे कारण से जो है, उसके बढ़ने की प्रक्रिया नहीं रुकती है और वो उसका अनियंत्रित ग्रोथ होने लगता है। तो जैसे आप समझेंगे एक साधारण भाषा में, नदी में अगर पानी अपने अपने जगह पे बह रहा है, तो कितनी अच्छी है, वो सिंचाई में मदद करता है, सब बिल्कुल, चीज़ें में हाँ, मदद ये करता तो है। सही बात। जब वो अपने बाँध हाँ, को तोड़ देता है, तो विनाशकारी रूप ले विनाशकारी लेता है, बाढ़ आता है, बढ़ जाता है। बहुत घरों को बहा देता है। हुँ। तो सबसे समझिए कि ये कैंसर भी वही है। आपका हर हर अंग है, हर सिस्टम है, तो अलग-अलग सिस्टम में अगर कैंसर वो जो सेल है, वो कैंसरस रूप धारण कर लेता है, मतलब उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट सेल्स हो गया, तो वो उसमें बढ़ने की लगातार बढ़ने की क्षमता संभावना होती है बढ़ जाती और है। वो हुँ, अलग-अलग रूप में प्रकट होता है। जैसे कि ग्रोथ के रूप में जो मुँह में घाव लगातार बढ़ रहा है, ब्लीडिंग होने लगता है पेशाब के रास्ते से, मल द्वार के रास्ते से और बहुत सारे जो सेल्स हैं वो अगर ब्लड सेल्स बढ़ने लगते हैं तो ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जब होने लगती है, तो उसे कहते हैं कि हम लोग को कैंसर हो गया। अच्छा। एक ये तो काफ़ी अच्छा सर आपने बताया। एक ये भी हम देखते हैं सर कि आजकल क्या होता है कि छोटे बच्चों में भी कैंसर की काफ़ी ये चीज़ जैसे आपके आईजीएमएस में भी आप लोग जी। ट्रीटमेंट करते हैं, भर्ती जी, जी, करते हैं जी, बच्चों जी। का। तो सर ये जैसे ब्लड कैंसर हुआ, इसके अलावा अलग-अलग ल्यूकेमिया वगैरह हुँ, सर हुआ। हुँ। तो सर ये चीज़ होता है कि सर छोटे बच्चों में जो कैंसर हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या जी, जेनेटिक है या फिर लाइफ़स्टाइल है? जी। तो आप जानेंगे कि बच्चों में भी जो शुरुआत एकदम से जन्मजात बच्चों में या कुछ उम्र में एकदम छोटे बच्चों में जो कैंसर उसमें जेनेटिक जो कॉज़ है वो बहुत कम है ना? तो जो मुख्य रूप से सबसे पहले कैंसर है हमारे पास जो एक्यूट ल्यूकेमिया है मतलब हुँ, ब्लड कैंसर। तो वो 1 साल की उम्र में भी, 2 साल की उम्र में भी, 10 साल तक की उम्र में भी और बड़ी उम्र में भी होता है। बट अभी भी 2 साल से 10 साल की उम्र में जो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया है वो 90% ठीक हो जाता है। तो दूसरा है हमारे अगर ये ब्लड कैंसर से रिलेटेड हुआ है जो दूसरे सॉलिड ट्यूमर में है वो किडनी कैंसर, विल्म्स ट्यूमर होता है, आँखों का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा। तो जैसे रेटिनोब्लास्टोमा आँख बाहर आने लगती है, सबसे पहले उसमें तो क्या लक्षण है होते हैं कि जो बिल्ली की जैसे आँखें रात में चमकती है, तो अगर किसी को भी पता चलता है कि वो बिल्ली जैसी आँखें चमक रही रात में, एकदम सतर्क हो जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। क्योंकि ये शुरुआती स्टेज में वो 100% ठीक हो जाता है, पर बढ़े हुए स्टेज में दिक्कत आ जाती है। तो रेटिनोब्लास्टोमा हुआ, विल्म्स ट्यूमर हुआ, एक्यूट ल्यूकेमिया हुआ, ये सब जो है और कोई लिम्फोमा हुआ, तो ये ब्लड कैंसर का टाइप है। तो ये होते हैं लेकिन उसमें जेनेटिक कॉज़ कम होता है और ज़्यादातर अननोन कॉज़ होते हैं जो अननोन पता नहीं होता है। तो अच्छा इसका तो ये नहीं सर अभी तक जैसे आईएमएस में जैसे जिस तरह से सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, किस तरह के कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं? जी। तो हमारे यहाँ जो बिहार एज़ सच बिहार में जो हुँ, सबसे ज़्यादा है, वो मुँह और गले का कैंसर। मुँह और वो गले उसका का कारण आप जानते ही जो तम्बाकू, जर्दा, हुँ, खैनी तो नो स्मोकलेस टोबैको मतलब हुँ, जहाँ यहाँ पे ज़्यादातर स्मोक खैनी हुँ, गुटखा का ज़्यादा सेवन करते हैं, इसलिए मुँह हुँ, और गले का कैंसर बहुत हुँ, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हुँ, है हुँ, इनफैक्ट।
बट एक चीज़ जो गॉल ब्लैडर कैंसर है, वो भी हमारे जो कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम है, उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर भी काफ़ी मतलब नंबर 1, नंबर 2 पे रह रहा है। ये सबसे चिंता का विषय है कि हमारे ये गैंगेटिक बेल्ट में और खासकर बिहार में गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर अब नंबर 2 पे चला जा गया है। बट अभी भी हम आईजीएमएस में देख रहे हैं कि सर्विक्स कैंसर और काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, जो बड़ा चिंता का विषय है कि इन लोग पहले भी आ सकते हैं लोग। सर, अब अंतिम में सर हमारे पाठकों को आप कैंसर ना हो, जागरूक रहें, उसके लिए क्या सुझाव देते हैं? जी। तो सबसे पहले आप कैंसर जो है देखिए इसमें जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहता है कि जो आप बचाव जो करें वो इलाज से अच्छा है क्योंकि इलाज में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ये कैसे ना हो, है ना? और दूसरी बात सबसे ज़रूरी है कि इसको कैसे प्रारंभिक अवस्था में ही वो भी एक तरह से बचाव का ही एक रूप है जिसको प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन हम लोग बोलते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन हुआ कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को ही ऐसा रखें, सब कुछ ऐसा रखें और खान-पान अच्छा रखें, तो वो चीज़ें हमें मतलब नहीं होगी, कैंसर होने की संभावना घटेगी। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हुआ कि हम इसको तुरंत लक्षण पता चला, तुरंत डॉक्टर के पास गए और वो अर्ली स्टेज में पता ग चल गया। तो जो मुख्य कारण होते हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, जो हमारा लाइफ़स्टाइल है जिसमें महिलाओं जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, लाइफ़स्टाइल के चलते भी होते हैं। तो हमें योगा वगैरह करना चाहिए अपने तो वो सब चीज़ें हैं और नेचुरली आप जो तंबाकू का सेवन करना एकदम से खतरनाक है क्योंकि इससे मुँह गले का कैंसर और भी बहुत कैंसर आपको नीचे आप स्टमक का कैंसर है, खाने की नली का कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, इवन सर्वाइकल कैंसर भी तंबाकू के चलते होता है। लंग कैंसर तो सभी जानते ही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इससे हमें अपने और एक वायरल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कॉज़ है। जब हमारे इधर बहुत काफ़ी कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन। तो ऐसे कोशिश करना चाहिए कि ये जो सिरिंज है गाँव में जो कोई भी गंदे सिरिंज से दे देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो उससे क्या होता है हेपेटाइटिस बी जो हो जाता है, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है, उससे लिवर कैंसर की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको कैंसर से बचना है तो सबसे पहले लाइफ़स्टाइल, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का जो मुख्य कारण है सिरिंज वगैरह जैसा ने सर बताया है। इसके अलावा डेली की दिनचर्या में अपने को सही रखना है। शुरुआती लक्षण जो है तुरंत अगर आए तो जाँच कराना है। अभी आप सुन रहे थे आईजीआईएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिन्हा सर को। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।